नमस्कार, मैं कंचन न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें, जिसमें हमारा उद्देश्य है सच से आपको रूबरू कराना, जिसको सुनकर आपका दिन बन जाए। फर्जी तरीके से किया जा रहा है तेंदुपत्ते का संकलन, जिसके चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वन विभाग को बड़े पैमाने पर चूना लगाने का काम किया जा रहा है। कुम्भार टोला करके यहाँ गाँव है, यह देवरी तहसील के तहत आने वाला गाँव है। वन विभाग के आला अधिकारी इस पूरे मामले में अपनी बगले झाँक रहे हैं। जब चैनल की टीम उस जगह पहुंची तो पता चला कि वन विभाग की ओर से समिति की CFR की अनुमति भी नहीं है और वन विभाग के कर्मचारी बिना CFR की अनुमति के बगैर अवैध तरीके से चलाई जा रही तेंदुपत्ता संकलन सेंटरों को अपने लेवल पर ही अनुमति दे रहे हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी इनसे सब चर्चा की गई तो वह भी और समझौते के दायरे में बन रहे हैं। कुम्हार टोला नगर के तेंदुपत्ता संकलन सेंटर पर केवल करारनामा किया गया है, लेकिन वहां के सेंटर पर वन विभाग की ओर से दिया जाने वाला CFR का कागज ही मौजूद नहीं है। अगर कागज मौजूद होता तो CFR का कागज वन समिति वाले दिखाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने यह जो एग्रीमेंट का कागज दिखा रहे थे, बस यही केवल एक कागज वन समिति के पास मौजूद था और RFO घातक से ही संदर्भ में चर्चा करने पर पता चला कि कहीं न कहीं CFR का कागज जो है वो लापता है। एक तेंदुपत्ता संकलन पर CFR का कागज नहीं मौजूद होने की वजह से वन विभाग के कर्मचारी पुलिस बल लगाकर उसे कलेक्शन सेंटर को बंद करते हैं और वाहनों को जब्त करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वन विभाग के कर्मचारी करोड़ों रुपए का तेंदुपत्ता बिना CFR के कागज से ले जाने की अनुमति देते हैं। यही तेंदुपत्ता संकलन का सच है। दर्शकों नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद है कुम्हारे टोला करके गांव है। इस गांव में हमारा आने का मकसद ये था कि हम कहीं न कहीं खोज खबर और आपके पास कुछ नया एक विषय और जो जानकारी हम आपके लिए इकट्ठा करते हैं वो काफी रोचक जानकारी होती है और हमें ऐसा लगता है कि दर्शकों ने इन जानकारियों के आधार पर सजगता लेनी चाहिए और लोगों ने भी इस जानकारी से एक जहां तक के जमे कि इस तरीके की अगर कोई घटनाएं आपके अगल बगल में घटती है तो उसका तत्काल प्रभाव से आकर आपने उस पूरी जानकारी को शेयर करना चाहिए, सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए या चैनल वालों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि सभी चैनल वालों के नंबर्स अभी जो होते हैं वो शेयर करने के जो नंबर्स होते हैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह वो सभी मौजूद होते हैं। आज से 10 साल पहले चैनल के नंबर शो नहीं होते थे, लेकिन अब सभी लोग अपने लिए खबरों के लिए शो करते हैं। आज जो मैं आपको विषय बता रहा हूं यह विषय है कुम्हारे टोला करके गांव है। इस गांव में वढेरा करके अजय कुमार वढेरा करके है, उन्होंने ये तेंदुपत्ता जो दिखाया जा रहा है ये तेंदुपत्ते का संकलन किया हुआ है। लगभग यहाँ से काफी माल जा चुका है, यह अभी 25% ही माल बचा हुआ है। तेंदुपत्ता जो है वो 25% ही बच चुका है और यहाँ से जो माल गया हुआ है उस माल की मैं आपको बता दूं कि ये जो बिना फॉरेस्ट के परमिशन से यह माल उन्होंने संकलित किया हुआ है और यहाँ से इस माल को उन्होंने ले जाकर अपने गोदाम में रख दिया हुआ है। औने पौने दामों में इन संस्था वालों से उन्होंने यह तेंदुपत्ते का संकलन किया हुआ है। तेंदुपत्ते के संकलन में लगभग 900 से 1000 रुपए के बीच प्रति क्विंटल उन्हें यह समिति को पैसा देना रहता है, लेकिन उन्होंने 250 रुपए वगैरह के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि यह जो तोड़ने का उनका जो ये था तेंदुपत्ते का जो संकलन सेंटर था, ये अजय कुमार वढेरा ने कुम्हार टोला की जो संस्था है 1956 इंडियन कंपनी एक्ट और 1913 के तहत यह उन्होंने एग्रीमेंट किया है, जो मेरे हाथ में कॉपी है। अब हुआ यह है कि हमने वन विभाग के फॉरेस्ट अधिकारी से जब चर्चा की है तो उन्होंने हमको बताया कि वह अभी यहाँ तत्काल कोई भी राउंड ऑफिसर वगैरह को चौकसी के लिए भेज रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया जांच करने के लिए। लेकिन जब मीडिया इस जगह पहुंची है और मीडिया जब इस जगह पहुंचती है तभी क्या यह अधिकारियों को जांच करने के आदेश देने पड़ते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि होता यह है कि जब मीडिया किसी चीज को नोटिसाइड करती है, जब मीडिया उस जगह पहुंचती है और मीडिया जब उस चीज को जनता के बीच में प्रसार माध्यमों के साथ लेकर आती है तभी अधिकारी जागते हैं। अन्यथा सारे लोग धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर, गांधारी की तरह पट्टी बांधकर बंधे हुए रहते हैं। देखना आता है सबको, लेकिन देखना कोई नहीं चाहता। यह जो सारा जो मामला होता है यह आखिर मोटी कमाई का होता है। इसमें अभी जो मेरे देवरी के जो RFO है उनसे जब मैंने वन विभाग के RFO से चर्चा की
तो फोन पर ऐसा लगा मुझे कि कहीं ना कहीं ये वढेरा ने उन्हें भी एक मोटा पैकेज या फिर उन्हें कहा जाए बख्शिश दी हुई होगी। और संस्था ने जो यहाँ जो ये कलेक्शन सेंटर में जो कलेक्शन किया हुआ है, संस्था केवल देखरेख करती है वन समिति। सारा जो काम होता है लेबर लगाकर ठूट कटाई की जाती है। वढेरा ने अगर जंगल लिया होगा तो जो जिसने जंगल लिया है वही ठूट कटाई करेगा, वही फायर लाइन जलाएगा और लेबरों के जो गांव वाले होते हैं उनके हाथों से तेंदू पत्ते को तोड़ा जाता है, उसका पैकेट बनाया जाता है। पैकेट बनाने के बाद उन्हें सुखाया जाता है इस जमीन पर, उसे सुखाकर अब इन बोरों में, आप जैसा मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये बोरे दिखा दे, ये बोरों में तेंदू पत्ता भरा हुआ है। और ये इस तरीके का उन्होंने कुम्हारे टोला में 2, 4, 178, 700 यानी इतना उन्होंने यह संकलित किया हुआ है। इन बोरों पर, सभी बोरों पर उतनी संख्या उन्होंने लिखी है जितना उनका कलेक्शन हुआ है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि यह जो सारा मामला है यह हर साल खेल खेला जाता है। तेंदू पत्ता जो होता है वह महाराष्ट्र के विदर्भ में और मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती इलाका है, इतने ही इलाके में पूरे भारत देश में तेंदू पत्ते का पेड़ होता है और तेंदू पत्ता इन्हीं जगह से संकलित किया जाता है। अमेज़न के जंगलों में भी अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो अमेज़न के जंगलों में भी तेंदू पत्ते का नामो निशान नहीं है। और ये जो तेंदू पत्ता इधर बड़े पैमाने पर कलेक्ट इसलिए किया जाता है कि इसकी हांगकांग में सप्लाई की जाती है। जो यहाँ से कलकत्ता बंदरगाह जाएगा ये माल और वहां से हांगकांग जाएगा और हांगकांग में बड़े कंट्रियों में सिगार बनाकर बेची जाती है। लेकिन लोकल जो लेवल के यहाँ जो महाराष्ट्र में या गुजरात में जो बीड़ी बनाने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि ये बीड़ी बनाते हैं, लेकिन इस पूरे तेंदू पत्ते में से ए ग्रेड का जो तेंदू का पत्ता होगा वह सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, यानी करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप मोटा मोटा अगर हिसाब लगा लिया जाए तो एक तेंदू पत्ते का जो जंगल या कंपार्टमेंट अगर खरीदना होता है उसके लिए सरकार को 1 से 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। उसके बाद ठूट कटाई के लिए मजदूर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद कलेक्शन वाला दीवानजी रखना पड़ता है, फड़ी लगानी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आते हैं, गांव वालों को प्रति सैकड़े के हिसाब से पैसा दिया जाता है और हर पूड़े का 100 पूड़े देंगे तो उसका एक नोट बनाने के लिए दीवानजी रखा जाता है। यह जब सारा इतना सारा पैसा खर्च होता है तो क्या वह 25 रुपए का बीड़ी का बंडल बनाते होंगे इससे? नहीं, यह जो तेंदू पत्ता होता है इससे महंगी सिगार बनती है जो डॉलरों में बिकती है। देश में अगर वो सिगार ए ग्रेड की अगर सिगार हमारे इंडिया में अगर बेची जाए तो वह लगभग 7,500 रुपए की एक सिगार होती है। और इसी तेंदू पत्ते से यह विदर्भ, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जो इलाका विदर्भ है और मध्य प्रदेश के इलाके का जो तेंदू पत्ता होता है उससे सिगार बनती है और यह सिगार के लिए बड़े पैमाने पर तेंदू पत्ते का संकलन किया जाता है। दर्शकों बने रहिए MNS न्यूज के साथ। आरएफओ घातक से इस संदर्भ में चर्चा करने पर पता चला कि कहीं न कहीं CFR का कागज जो है वो लापता है। एक तेंदू पत्ता संकलन पर CFR का कागज नहीं मौजूद होने की वजह से वन विभाग के कर्मचारी पुलिस बल लगाकर उस कलेक्शन सेंटर को बंद करते हैं और वाहनों को जब्त करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वन विभाग के कर्मचारी करोड़ों रुपए का तेंदू पत्ता बिना CFR के कागज से ले जाने की अनुमति देते हैं। यही तेंदू पत्ता संकलन का सच है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।